हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप रोजगार। आप टॉप रोजगार, ठीक है मेरे दोस्त। पहले हमारे यूट्यूब पे चैनल का नाम था सिर्फ एग्जाम्स, जो कि हमारा वो कुछ कार्य से नाम नहीं ठीक लगा, तो हमारा नाम हो गया टॉप रोजगार। अब आप हमारी जो भी वीडियो, जो भी सब्जेक्ट की क्लासें पढ़ेंगी, वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी टॉप रोजगार से। मेरे दोस्त, मेरी क्लास होती है डाइस की फर्स्ट क्लास। पहली क्लास हमने ली थी तो बेसिक क्लास कराई थी। आज मेरे दोस्त में कराएंगे उसमें कुछ टाइप्स क्वेश्चन, जो हमने जो मुझे बेसिक में पढ़ाया था उसकी तो हमारे क्वेश्चन बनते एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, ठीक है। आज की क्लास में आप डिवाइस क्या होगा, हमने भाषा के बारे में बात की थी। जो मानक भाषा सरल भाषा क्या होता है, उसकी प्रकार कितने होते हैं, जो भी बात की हमने पहली क्लास में की थी। जो तुम बच्चों ने क्लास में देखी हो तो पहली क्लास देखें हमारी इन लोग, ठीक है। हमारी आज क्लास क्या है, डाइस, सेकंड डाइस, डाइस सेकंड कोर्स यानी पास आउट। तो आगे में मेरे लिए दो लोग, ठीक है। पहली क्लास में मैं सिखाया था, आज हम उसका बात कराएंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में परीक्षा पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस बनेंगे, ठीक है। उसके लिए हम आज पढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे इस बारे में दो साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया माने पासा, माने पासा क्या होता है पहली क्लास में बताया गया है, और सरल पासा क्या होता है वो भी मैंने बताया। जिन बच्चों ने नहीं देखी क्लास वो जरूर देखें, और मेरे दोस्त भरोसा आपको करना पड़ेगा कि रीजनिंग हम सारी ए टू जेड जितने हैं सारे कराएंगे, वो भी बिल्कुल शिद्दत से कराएंगे मेरे दोस्त। भरोसा करना कि आपको कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है मेरे दोस्त। और डाइस की मेरी क्लास लगभग लगभग 6-7 क्लास होगी, और 6-7 क्लास में सारा डाइस खत्म करा लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। पहला वाला क्या मेरे दोस्त, हमने करवाया था सदा कलर। सदा कलर क्या है, 3 नियम होते हैं, एक होता है निघंटन का नियम, और एक होता है घोड़न का नियम, एक होता है उपनिषद का नियम। उनकी परिभाषा कर जो भी होती है उनके हम आज कराएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे तालावासी के प्रकार, यानी कि साधारण, साधारण पासे अर्थ से की प्रकार। मेरे दोस्त क्वेश्चन कैसे बनेगा, कल बात करेंगे सरल पासे के प्रकार दो। यानी कि जैसे हमें प्रकार इसकी होते 3 प्रकार होते हैं पासे के प्रकार। जैसे एक होता हमारा निकटतम का नियम, ठीक है मेरे दोस्त। निकटतम का नियम, और दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा होगा घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, ठीक है। और तीसरा होगा हमारा वेनिस का नियम। वेनिस का नियम, ठीक है ना दोस्त। हमने कहा पास के प्रकार होते हैं, एक होता हमारा निकटतम का नियम, दूसरा होता हमारा घूर्णन का नियम, और तीसरा होता वेनिस का नियम। हम बात करेंगे तो वह निकटतम के नियम को यूज करते हैं रूल्स ऑफ नियरेस्ट, यानी कि पास, रूल्स ऑफ नियरेस्ट। इसमें जो नहीं वो तो रूल्स ऑफ नियरेस्ट, इसमें रहेगा कोई रूल ऑफ नियरेस्ट, और इसमें रहेंगे लॉ ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ओरिजिनल कहते हैं लॉ ऑफ कॉमन। जी मैं दोस्त, हमने कहा तो अब आपको में एक और बात निकलता है नियम, दूसरा होता है वोटर का नियम, और तीसरा वोटर का नियम। अब बात करेंगे अवेयरनेस का नियम।
तो वेडनेसडे क्या होता है, ठीक है दोस्त, हेडिंग डालो मेरे नंबर 1 ओवर वो खत्म करनी है। खत्म इंफेक्ट में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्त। ये भी पासे में है, ये भी इसकी होती है, ये भी पासे में है, दो स्त्रियां दी जाती हैं और दो स्त्रियों में से कोई एक अंक समान होता है, ठीक है, तो अगर इसको समान की विधि तक पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे। यदि किसी पासे की दो स्थिति, यानी दो स्थिति दी हो और एक अंक समान, ठीक है, यानी कि यदि मेरे पास हम दो स्थिति दिए हो, ठीक है, पास हम दो स्थिति दिए हो और दोनों में एक अंक समान हो, यानी एक अंक समान हो, समान हो, एक में समान हो तब समान हो, तो समान और हम दो समान अंक के विपरीत पूछा जाए, ठीक है दोस्त, यानी कि यदि किसी पासे में दो स्थिति हो और दोनों में एक अंक समान हो और समान अंक के विपरीत पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरा दोस्त, इसमें ऐसे फसल दो अपने डिजाइन में फंसे की, ठीक है हम लोग इस तरीके से, और देखते हैं मैं हमको 1 2 3, ठीक है, 4 2 5, ठीक है हम लोग सर्कुलर पास होगा, दो दो चीजें होंगी और उसमें मिलेगा 1 और 2 कॉमन है, ठीक है, मैं तो कॉमन के विपरीत पूछा था, जब कॉमन के विपरीत पूछा था तो एक का क्या होता है दोस्त, जो हमें पासे में, जो हमें पासे में अंक नहीं दिखाई देगा, हमें 1 से लेकर 6 तक सतह होती है और एक से कोई अंक 6 दिए जाएंगे और उनमें से हमें यहाँ पे 5 अंक दिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी एक तो कॉमन ही है, 5 दिख रहे हैं, जो हमें अंक नहीं दिखता है तो दिया जाता है अंकों में से उनमें नहीं दिखा वही उसका विपरीत होता है, कितनी बार आदमी है दोस्त, जैसे हमने देखा, हमने पासे में 1 से लेकर 6 अंक दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए, हमें क्या दिख रहा है, एक दो फिर कभी एक कॉपी हो नहीं सकता, एक कॉपी कभी हो नहीं सकता, तो दो फिर 4 और 5 कभी हो नहीं सकता, 4 और 5 कभी हो नहीं सकता, तो कभी भी किसी विपरीत अवस्था नहीं हो सकती है, उसकी अपोजिट विपरीत हो सकती है, ये तो हमें दिखती नहीं है, और ये पड़ोसी कभी हो नहीं सकती, यानी कि दो के एक और 3 तो हो नहीं सकता, और 2 के 4 5 के बीच 4 5 हो नहीं सकता, बच्चे का हमारा 2 के बीच 6, ठीक है, तो 2 के बीच कम से कम 6, 2 के 5, फिर दोस्त देखते हैं मेरा क्या बना, ठीक है, ये मेरा क्या बना, ये खत्म कर लिया, ये रेस्ट, और एक दिन बनेगा ना दोस्त, गोल्डन का निकाल, उसके बारे में बात करते हैं दोस्त, क्या निकाल लो, गोल्डन का निकाल, गोल्डन निकाल, ओके, इसकी वजह से क्या होगी, गोल्डन, ये भी किसी भाषा में दो दिन दी जाती हैं और दोनों स्थितियों में से, दोनों स्थिति में एक ही समान होता है और अन्य किसी अंक के, यानी कि अन्य किसी अंक के विपरीत जाता है, यहाँ पे क्या है, भाषा में जब
से में और जब दो स्थितियां जाती हैं, जब पालन दो स्थितियां डी होम और दोनों में एक अंग समान हो, तो आप किसी अंग के विपरीत, कितने को किसी अंग के विपरीत पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है। उनको हम क्या करेंगे, जब जब हमें दो से आती है और दोनों में समान होता है, तो आने किसी के हो जाता है, तो क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में कॉमन संख्या से समान संख्या घड़ी की दिशा में हुआ देते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी की तो ज्यादा कम समान समान अंक से घड़ी की दिशा में मान लेते हैं, ठीक है दोस्त। इसका एग्जाम्पल ले लो दोस्त, जैसे हमें दो स्थिति दी आई बात पहली स्थिति दी आई इस तरीके से, समान संख्या ठीक है, और एक पास हमारा स्पीकर वीडियो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया 3 4 5 या फिर 2 1 3, ठीक है मेरे दोस्त, 3 1। हमने देखा हमारा कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। जब किसी अन्य के सब किसी अन्य के पूछा था तो हम क्या घड़ी के सामने हमें यहाँ से हमें 3 और 3 कॉमन है, तो यहाँ से घड़ी के सामने मिलाएंगे एक दूसरे से, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसको भी घुमाएंगे यहाँ से घड़ी के सामने, इसको भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जब इसी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से 4 4 से 5, यानी कि 3 से 4 और 4 से 5 है दोस्त, ठीक है। हमने घुमाया, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से 1 और 1 से 2, जो कॉमन होता है उसको मान नीचे रखेंगे, ठीक है। 3 से 1 1 से 2, 1 और 1 से 2, देखो हमने देखा 5 3 2 और 4 3 1 और 3 का जो हमें संख्या उसमें नहीं होती दिखाई दे रही, तो उसके क्या मतलब 1 भी है 2 भी है 4 भी है 5 भी 6 भी है 3 भी है, क्या है कि नहीं 6 भी है, तो इसका विपरीत होगा 3 6 होगा, ओके। यहाँ तक मैंने बताया मेरे दोस्त, यानी कि दोस्ती भी आती है और एकम समान होता है दोनों स्थितियों में, और किसी अंक भी पूछा जाता है तीनों को निकाल लेंगे, 3 का अंक 6 4 का 1, इसका ही उल्टा हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, और दूसरा में क्या है अवेयरनेस कर लेंगे, यहाँ पर मैं रब करो और आपको अवेयरनेस का नियम बताने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। अवेयरनेस के नियम क्या कहता है, जैसे दो कॉमन होता है, यानी दो स्लिप दी हो और दो कॉमन होते हैं वहां पे क्या करते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस का नियम तीसरा क्या माना, नियम अवेयरनेस का नियम, अवेयरनेस का नियम, ठीक है दोस्त। अवेयरनेस का नियम कहता है, जैसे किसी पास जब किसी पासे में दो स्लिप दी जाती है और दोनों में दो सतह कॉमन होगा, यानी दो 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 कॉमन होते हैं, जैसे इसी कार्ड का दिनों में कार्ड जैसे दो स्लिप दी जाती है, यदि किसी पासे की वो स्थिति स्थिति हो
और दोनों में दोनों में दो अंक, इसमें दोस्त दो अंक समान होता है, दो अंक समान हो तो बचे बचे शेष अंक, शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होने से किसी भी पास हो दिया गया दिया जाएगा हमारा इस तरीके की, ठीक है दोस्त, एक पास ऐसे होगा, एक पास इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 2 4 5 2 4, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे क्या होगा, दो दो अंक समान है, जैसे दो अक्षर यहाँ समान, दो अक्षर यहाँ समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई को इस दो और दो का छोड़ के, ठीक है, मुझे वजह से क्या होता है, किसी भी विपरीत होता है, यानी कि 3 का विपरीत हमारा क्या होगा, अपोजिट 5। और अगर मेरा 3 और 2 4, 2 4 क्या अपोजिट होगा, 2 4 दो चार दिया होगा, दो चार का वो होगा जो इसमें हमें नहीं दिखता है, जैसे कि 1 और 6, ठीक है। यानी कि स्पष्ट क्लियर नहीं बता सकते, दो की विपरीत एक है, फिर 6 है, यानी कि ऑप्शन में हमें एक भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक के विपरीत वो भी हो सकता है, सॉरी 6 भी हो सकता है, एक भी दो भी हो सकता है, सॉरी सॉरी हमें दो भी मिला ना, दो भी विपरीत एक भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 4 भी विपरीत हमारा एक भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्त, ख्याल क्लियर। यहाँ पर टेनिस कराया कि निकटतम का नियम और घूर्णन का नियम और वेनिस्टर नियम, जो कि एक ये भी बेसिक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, और जो हमने अभी कॉमन वाले बताएंगे उनको में जैसे वन स्थिति दी जाती है वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो दो स्थिति दी जाती है वो अभी भी बताएगा, इसके ऊपर भी सॉल्व करवाएंगे। और जैसे कि खुला पासा होता है, होता है बंद पासा, क्लोज डैश, तो होता है ओपन डैश, खुला पासा, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग यहाँ तक क्लियर, हमने कहा सवाल पूछो हमारे कैसे बनेंगे, एग्जाम में किस तरीके से हमारे परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्त। और हमारे परीक्षा में 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा जब लोग, यानी कि एक क्वेश्चन बनेगा जैसे कि एक स्त्री वाला, वन कॉमन वन कॉमन या यानी वन फिगर वन फिगर, और दूसरा में दोस्त बनेगा 2 फिगर, ठीक है, 2 फिगर। और तीसरा मेरे क्वेश्चन बनेगा पहले क्या बनेगा, ओपन डाइस, ओपन डाइस। और चौथा में दोस्त क्या बनेगा, क्लोज डाइस, क्लोज डाइस, ठीक है दोस्त। और पांच में क्या करता है दोस्त, यानी मॉडर्न टूल, यानी दोस्त से भी अलग स्थिति, यानी कि मॉडर्न टूल, दोस्तों की मॉडर्न मॉडर्न टूल। और छोटा में दोस्त क्या मतलब लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को, लैंग्वेज, ठीक है ना दोस्त। क्या हमने क्या सीखा कि हमारा वन फिगर एक स्त्री का मतलब मिलेगा, और 2 फिगर दो स्त्री पास की जाएंगी,
और ओपन डैश यानी खुला पासा और क्लोजर बंद पासा मोर देन 2 यानी 2 से भी अधिक स्थिति 3 भी 4 भी 5 भी हमारे प्रश्न में, ठीक है, क्वेश्चन में। जैसे कि और लैंग्वेज में भाषा पर आधारित भाषा पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो भी हर जिससे भाषा में दिया जाएगा उसको में एक भाषा को बोलते भाषा में बदलना होता है सतह में, ठीक है। तो वन विकल्प का होता है यानी कि एक स्त्री वाला भाषा, एक स्त्री वाला भाषा, दो जैसे कि एक स्त्री वाला भाषा ऐसे ही वन विकल्प एक स्त्री किया जाएगा और टू विकल्प यानी कि वो क्या और वो क्या बनेगा ओपन डैश यानी खुला पासा, खुला पासा और दूसरा में लिख बनेगा और फोर क्लोज ऐसे बंद पासा वन पासा, ठीक है। तो मोनोन दो से भी अधिक यानी दो से भी अधिक स्थिति दो से अधिक पासे के दो से भी अधिक स्थिति, ठीक है दोस्त। यहाँ पर क्लियर कौन लैंग्वेज भाषा पर आधारित भाषा पर ठीक है दोस्त। हमने कहा आगे टेक्स्ट भी निकाल दिया जाएगा, दो स्थिति वाला भी दिया जाएगा और खुला पासा भी बंद पासा भी होगा और दो से अधिक भी होगी और भाषा पर आधारित भी होगा। ये हमारे टाइप बनेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ से वहां पर नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ से मैं बने अब टू फिगर में भी तीन टाइप बनेंगे दोस्त। जैसे टू फिगर इसमें क्या होगा, एक होगा वैसे यहाँ पे मेरे को तीन टाइप बनेंगे। नंबर एक नो कॉमन यानी कोई कॉमन सॉरी वन कॉमन, ठीक है ना दोस्त। और दूसरा क्या बनेगा दोस्त टू कॉमन, जैसे मैंने बोर्डन का नियम बताया था वहां पर टू कॉमन का प्रयोग किया था और जहाँ वन कॉमन का वहां गया था मैंने निकटतम का नियम, वो वाला वही वही लगेगा, ठीक है। और यहाँ में तो तीसरा क्या है नो कॉमन, ठीक है। और जब टू फिगर्स मिल जाएंगे तो वहां पे हमारा वन कॉमन पे भी सवाल मिलेगा कैसा मिलेगा और टू कॉमन भी मिलेगा और नो कॉमन भी मिलेगा, ठीक है। और हम कराएंगे वन फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है। वन फिगर वाले से एक भी वन पास दिया था उनको हल कैसे करेंगे तो तुम्हें आता है तो परीक्षा में इस तरीके से सवाल आता है, ठीक है। वन फिगर वाला निकालो, जैसे कि नंबर डालो वन फिगर वाला एमपी एक स्क्रीन ये की सीधी बात करता है, वाला तीनों दोस्त वन फिगर एक्स थ्री वाला पासा जैसे हमें एक पासा दिया जाएगा जैसे कि इसकी के पासा दिया जाएगा इसमें संख्या दी जाएंगी 2 3 4, ठीक है मेरे दोस्त। अब 2 3 4 यानी कि कुछ ऐसे लिखा होगा आसे में आसे में 1 से 6 तक संख्याओं जैसे 6 संख्याओं 1 से 6 संख्याओं को अंकित किया गया, ठीक है। किया गया तब कैसे भी क्या होगा यानी कि दो कैसे क्या होगा पूछेगा
दूसरी अपोजिट, ठीक है तो दो के क्या होगा, बस एस्टिमेट बोला जाएगा पास टेक्स्ट दी जाएगी, पास में कुछ संख्या दी जाएंगी 1 से 6 तक, एक से लेके जैसे 6 तक होगी, एक से संख्या दी जाएंगी, उनमें से कोई संख्या देते तो 2 4 5 6 यानी 6 तो दी जाएंगी, कोई भी संख्या 10 20 ऐसे 10 20 30 40 50 ऐसे दिया जाता है कोई भी, तो वो कहेगा कि किसी दो के बीच जाएंगे जैसे, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, हमारे पास में क्या दिख रहा है, तीन की दो नहीं होता, तीन के चार नहीं हो सकता, तो बड़ा सकता है, ठीक है, और दो के तीन नहीं हो सकता, दो के चार नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें नहीं पहुंचते हैं, तो हमने देखा ऐसे वैसे निकालेंगे, मैथ नंबर 1 जैसे 2 3 और 4 में उसका ऐसे दिया है, तो इससे क्या हो सकता है, जो मैं नहीं लिखा है इसके तो क्या होता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, तो 3 4 भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब हम देखा तो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, जैसे अब हमने कहा फिर 2 भी क्या होगा, 2 भी क्या 1 में 5 भी सकते हो, और 3 भी क्या होता है, जैसे 3 के 3 क्या होगा 1 5 6, और 4 भी क्या होता है 1 5 6, यानी कि हमें इन तीनों सूत्रों में से कोई एक संख्या हमारी, तीनों सूत्रों में से दूसरी जगह कौन सी हो हमारी, इसकी विपरीत हो सकती है, हमें 1 तो 5 और 6, ठीक है, और जैसे कि अब हमने कहा एक के क्या होगा, तो बाकी क्या होगा, 6 के क्या होगा, एक के बीच निकालेंगे तो कैसे, एक के बीच निकालेंगे, वो हो सकता है 3 और 4 हो सकता है, वो हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है दोस्त, और 5 के बीच क्या होता है, 5 के बीच 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है दोस्त, याद रखिए, 6 के बीच भी होगा, यानी 6 क्या होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर। आप हमें सवाल फिर तुम्हें ऑप्शन कैसे देगा, परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे कि हमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी और डी, हमें दे दिया जाएगा यहाँ पे 2 4 3 और 1 5 और 6, और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा मेरे बेटा दोस्तों ए बी सी डी, जैसे 5 6 2 4 2 4 1, ठीक है, इस तरीके दिया जाएगा, हमने देखना पड़ेगा कि हमारा दो की भी पूछा है, तो क्या 1 5 6 हो सकता है, तो हमने देखा कि 1 5 6 हो सकता है, 1 5 6 होता है, 1 5 6 ये सही कर दिया, ठीक है, डी जो वही होगा, और इसमें देखा हमने 1 5 6 होगा, एक भी है हमें, तो 5 6 होता है, यहाँ पे एक भी दिया हमें, तो उसमें कौन सा टिक करेंगे, नहीं नहीं यहाँ पे यहाँ एक है, और यहाँ है कौन कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, हमें क्या रखना पड़ेगा, एक हमारा दोनों की 5 भी है 6 भी एक भी है, यहाँ 5 दिया 6 दिया एक भी दिया है, तो हम इसको नहीं करते एक भी, तो मैं इसको ना टिक करके हम कौन और कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक करेंगे, ठीक है, हमें इसमें कौन सी होगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरा ले लो, दूसरा क्वेश्चन दिन को जैसे ठीक है, इसके लिए जैसे भाषा में दिया है 2 3 4 1, ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये 3 के फिर क्या होगा, 3 के फिर क्या होगा, ठीक है दोस्त, 3 के क्या होगा, तो हमें वही वही नियम लगाना है, 1 3 4 1 3 4 की फिर क्या होता है, हमें जो पास में नहीं दिखती है, तो हमें पता नहीं 3 के पीछे क्या है, और 4 का हम लोग सर 4 3 7 है, यानी ये माना पास है, ओ सारा पास है,
हम उसमें नहीं कर सकते, साफ आता है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि 3 × 4 है कि 4 के 3 होगा, हम इसको नहीं कर सकते अभी क्या होगा। तो इसको मानेंगे जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें भी क्वेश्चन किस लिए क्वेश्चन बनाएगा अगर एग्जाम बनाएगा तो जैसे कि ये एक ऑप्शन मिलेगा मुझे ए, बी, सी, डी, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे दे दिया जाएगा 2, 3, 4 और 2, 5, 6 और एक दे दिया है, दूसरा ऑप्शन देगा ए, बी, सी, डी। यहाँ देना 5, 6, 3, 8, 10, 9 डिटरमाइन ऑफ ए, बी, सी, डी। 1, 3, 2, 5, 6, 10, 9 डिटरमाइन और एक देखा मेरा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जैसे कि 2, 4, 5, 6, ठीक है दोस्त। और इन यहाँ पे देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने कहा कि तीन पीपल क्या होगा, ठीक है। हम बता सकते हैं 2 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। हमने देखा कि 2 भी है और 5 में नहीं, तो इसको ना करके इसको 2 5 6 यानी कि ये मेरा सही होगा, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब उसमें देखेंगे कि 2 5 6 में से 2, तो 2 5 6 है तो 5 डिमांड है और इसमें सुनाई एक है, ठीक है। तो 5 6 को बता देंगे यानी कि हमारा ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और इसमें क्या करेंगे, 2 5 की सफर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 2 भी दिया, 5 भी दिया, 4 भी दिया, 6 भी दिया, 4 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 2 भी है, 5 भी, 6 भी है। ये क्या है यहाँ पे क्या है, एग्जाम में पोस्ट टाइपिस्ट ने कुछ यानी कि गलत छपा दिया, ठीक है। प्रिंट मिस्टेक यानी प्रिंटिंग इसकी वो है ये गलत है, तो यहाँ पर ये तो सब गलत ही मानेंगे, प्रिंटिंग भी प्रिंट गलत, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें अगर एग्जाम आ भी जाए तो क्या 2 5 6 इसमें से अगर एक भी कोई कर देंगे तो हमारा आंसर माना जाएगा, ठीक है। कल तो ये ऐसा दिया नहीं जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक क्लियर। और एक अच्छा एक और एग्जांपल ले लो बेटो, एक और एग्जांपल तो आगे हैं सीधे। जैसे कि एक स्थिति पास ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है लोग, जैसे पास दिया जाएगा हमें स्क्रीन का भी लगेगा, ठीक है। या स्क्रीन का तो ये स्क्रीन का तो ए बी और सी और हमें ए से लेके एफ तक अक्षर दिए गए हैं, हमें ए से लेके एफ तक जिसमें अक्षर दिए गए हैं तो पूछा गया है सी के विपरीत, सी के विपरीत, लेकिन वो सी के विपरीत क्या होगा। तो हमने देखा कैसे लेके एफ दिया है ए बी सी, एक बार हमने देखा ए बी और सी, तो ए बी सी के विपरीत क्या हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, नहीं तो हो सकता है मेरे दोस्त। हमने कहा ए बी सी, हमें पता नहीं इसके पीछे क्या हो सकता है, क्लियर नहीं कर सकते कि डी हो सकता है, सी के पीछे डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी ई और एफ, ठीक है मतलब इनमें से कुछ भी होता है। और अगर क्वेश्चन बनाएगा ऑप्शन में रख के जाएंगे तो किस तरीके से रख जाएंगे, इस तरीके से पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह है। इन लोग जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा हमें, ये ऑप्शन देगा बी सी डी, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाएगा ई एफ ई एफ
डी और नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो एक ऑप्शन देगा ए बी सी डी, ठीक है मतलब यहाँ पे देखा सी की भी पूछा जाएगा आपने, सी की क्या है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। none of these, none of these, ये नहीं none of these, और ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, जैसे कि ए सी ए बी ई एफ एफ और डिटरमाइन, ठीक है। इस तरीके दिया जाएगा दोस्त, ठीक है। हमने कहा कि सी की फिर क्या होगा, हमने देखा ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें आपको कौन सही करेगा, तो वो ए सी में ई भी है एफ भी है और डी भी है, वो ई भी आएगा एफ भी आएगा डी भी आएगा। हमने कहा तीनों दिया मेरे साथ, तीनों में काम नहीं सकते ऑप्शन में, मुझे एक ही करना है, इसको ना लगे कैन नॉट डिटरमाइन पे, ठीक है। टिक लगाएंगे, ये मेरा आंसर सही होगा डी वाला। और इसमें लगेगा बी सी डी ई एफ, हमने कहा सी क्या है डी ई एफ, यानी कि हम दोनों बी, हम इसको ना करके सारा स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा डी भी हो सकता है ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर समझे, फिर डी भी हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है एफ भी हो सकता है, इसको टिक करेंगे, ठीक है, सही करेंगे। और इसमें देखो ए बी तो हमारे डी के पूछा सी के मतलब ए बी हो नहीं सकता, ठीक है। और ये ई एफ ई एफ भी दिया है, तो यानी कि ई एफ को भी टिक करेंगे, ठीक है। मैं तो ज्यादा चीजों को समझ आया, तो आज हमने कराया है कि ये भी वाले पास है, इसके भी कुछ क्वेश्चन भी बाकी है, इसके भी कल कराएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास यहीं तक क्लोज करेंगे दोस्त, क्योंकि गर्मी बहुत है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके टू कॉमन वाले भी सॉल्व कराएंगे मेरे दोस्त। आप इतना पढ़ा दिया रिवाइज करके आना, और कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, यानी क्वेश्चन अगर जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो एक पीपीटी हमारे पास तो नोट है नहीं, हम क्या करेंगे पीपीटी पेज बना के लाएंगे, तो जो क्वेश्चन लिखे होंगे वो हम आपके से डिस्कशन कराएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त ये आपका चैनल तो बोल रहा है, इसको सब्सक्राइब करना, और अपने जैसे किसी भाई बंधु को पढ़ने वाले जो अभी तक ट्वेल्थ किया है, और किसी पुलिस की में और बैंक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं और जिसमें रीडिंग पूछा जाता है, वहाँ उसके लिए और बहुत हेल्पफुल वीडियो देखेंगे दोस्त, वो उनको बताना कि रीजनिंग कैसे टॉप रोजगार को पढ़ाते हैं। आप उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बटन दबाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी वीडियो अपलोड होने से होगी, और आपके अपलोड होने के बाद आपके फोन पे सीन होगी, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगली क्लास में रिवाइज करके आना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।